वार्ड बॉय की पुनः नियुक्ति हेतु श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के डीन मनोज इंदुलकर को सौंपा आवेदन पत्र। वार्ड बॉय द्वारा आवेदन पत्र देते हुए मीडिया को बताया गया कि हम सभी वार्ड बॉय संजय गांधी अस्पताल रीवा में समस्त स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ कठिन परिस्थिति में, जिस समय लोग अपने घर में नहीं निकलते थे, जिस समय किसी मोहल्ले में कोरोना वायरस व्यक्ति मिलने पर उस क्षेत्र से निकलना तक प्रतिबंधित हो जाता था, जिस समय कोरोना वायरस से लोग रास्ते बदल देते थे, उस समय परिस्थिति में हम सभी वार्ड बॉय अपने घर, परिवार तथा स्वयं को मौत के मुंह में डालकर मरीजों की देखभाल की, उनको खाना खिलाया, नर्सों के साथ मिलकर मेडिसिन की, डॉक्टरों के साथ मिलकर यथासंभव उनकी हेल्प की, साथ ही मरीजों की स्वास्थ्य संबंधित समस्त सुविधाएं को ख्याल रखा। जिस कोरोना काल मरीजों के परिजन तक नहीं आते थे, उस समय हम सभी वार्ड बॉय बिना प्रोटेक्शन के एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक मरीजों को लेकर घूमते रहे। इस कोरोना काल में सेवाएं देते समय हमारे कई सहकर्मी कोरोना वायरस के शिकार भी हुए, फिर भी हमारे सहकर्मी कदम से कदम मिलाकर सेवाएं देते रहे। श्रीमान, आज हमारे निस्वार्थ सेवा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम लोग की रोजी रोटी का ख्याल रखे बिना जॉब से निकाला जा रहा है, जिसका कोई उचित आधार नहीं है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। मेरा नाम जयलाल है। ये हमारा पूरा वार्ड बॉय परिवार है। हम सब 1 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। 3 शिफ्ट में हम लोग की यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी। कोई 1 साल से, कोई 3 महीना से, कोई 6 महीने से सब यहाँ जॉब कर रहे हैं। सर, बात ये है कि जब हम लोग उस विषम परिस्थिति में सबका साथ दिए, डॉक्टर से नर्सों के साथ हम लोगों ने मेडिसिन की, डॉक्टरों के साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोगों ने हर परिजन का टीम वर्क किया है। सर, उस समय जब कोई भी मरीज को पूरी तरह से सारी गतिविधियां बंद थी, यहाँ तक कि मरीजों के परिजन मरीजों को देखने नहीं आते थे। उस समय हम लोगों ने कंधे में लाद के एक मंजिले से दूसरे मंजिले तक लिफ्ट भी बंद हो जाती थी, हम लोग ऐसे मरीज को लेके जाते थे। यहाँ तक कि कभी कभी मास्क नहीं मिलते थे, ग्लव्स नहीं मिलते थे, पीपी किट नहीं मिलती थी। फिर भी हम लोगों ने बिना अपने जान को जोखिम में डाल के, बिना कोई प्रोटेक्शन के हम लोगों ने सबसे पहले मरीज की प्राथमिकता दी कि इसकी जान बचनी चाहिए। उनको ऑक्सीजन लगाया, खाना खिलाया और पूरा उनकी सुख सुविधाओं का जितना भी है, स्वास्थ्य सुविधाओं का उनका ध्यान रखा। हम लोग किए हैं। यहाँ तक कि हमारा जो परिवार है, जब कोरोना पॉजिटिव आ गया, संक्रमित हो गया, फिर भी जॉब नहीं छोड़ा। ठीक है, जब रात में 1-1 बजे 12 बजे तक शिफ्ट रहती थी, 11 बजे तक, यहाँ तक कि लड़कियाँ 4-4 किलोमीटर पैदल जाती थी। हम लोग 4-4 किलोमीटर पैदल 11 बजे रात आए हैं, 11 बजे रात गए हैं। उस समय की बताइए, हम लोग की निस्वार्थ सेवा को भूलकर आज हम लोग को बाहर किया जा रहा है। बीच में अनुशासन भी दिया गया था। सर, यहाँ 30 लोग को सिर्फ रखा गया है। ये भी आधार नहीं बताया गया कि किस आधार पे रखा गया है, नए को किस आधार पे, पुराने को। हम सब यहाँ पे वेल एजुकेटेड है, अच्छे से ईमानदारी के साथ हम लोग काम किए हैं। हम लोग को योग्यता के अनुसार कहीं भी पोस्ट किया जाए। 3 महीने से हम लोग अवैतनिक काम किए हैं। जब से आए हैं नए वाले, जब से आए हैं कोई भी वेतन नहीं मिला है। मकान मालिक बाहर जाने का फरमान सुना चुका है, ये भी हम लोग को बाहर कर चुके। ये भी नहीं बताया सर, सबसे पहले ये बताया गया कि आप लोग का जो ID कार्ड है वो जमा कर दो, उसमें सुधार किया जाएगा आइडेंटिटी कार्ड में। इसके बाद एक दिन ज्वाइनिंग हुई हम लोग की, मतलब बोला गया कि जॉब करो, ड्यूटी पे आओ। दूसरे दिन से ग्रुप में मैसेज डाल दिया गया कि उन्हीं लोग आएंगे जिनका नाम रहेगा। सर बताइए, ऐसे अचानक हम लोग को निकाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग, सर हम लोग लगभग 80 लोग थे, लगभग 80 लोग। सर 30 लोगों को रखा गया है, बाकी को बेदखल कर दिया गया इधर से। अभी तक कोई भी वेतन नहीं मिली है। जो नए वाले आए थे 3 महीने से अवैतनिक, बिना वेतन के, और ना ही हम लोग को कोई ऐसा बोला गया कि आप लोग को कोई समय समय पे आश्वासन दिया जा रहा था सर। हाँ, और कोई भी छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, जहाँ भी कोई भी छुट्टी नहीं मिली है सर। 2 महीने से कोई भी छुट्टी नहीं मिल रही थी। बिना छुट्टी के हम लोग काम कर रहे थे।